आ जाओ भाई, MKD मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं आपका, और वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से सवाल आज बनते ही बनते हैं इस पर। तो बच्चों, इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कितना समझ पा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को, वो मायने रखता है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अगर मैं रेफरेंस दूँ, मान लो एक ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, अब उस बिल्डिंग को या तो जैसे मान लीजिए जैसे ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, ऊंची है, या तो आप यहाँ खड़े हो जाओ और फीता डालो, फीता डाल करके मतलब मेज़रमेंट करो इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट को मेज़रमेंट करो। ठीक है, या फिर हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ज़मीन पर रहते हुए, बेस पर रहते हुए हम इसकी हाइट को पता कर सकते हैं एक्यूरेट बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब आपका किस में आता है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो एक बेसिक सी इसकी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में आपके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, इस तरह से। तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से यदि आप देखें तो क्या होता है इसमें। देखिए ज़रा, ट्रिग्नोमेट्री आप नाम जानते हो। ठीक है, सीधा सीधा आप ये कहें, ट्रिग्नोमेट्री को आप डिवाइड कीजिए ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राई माने 3, गोनो माने साइड्स हो गई आपकी, और मेट्री माने जो भी आप इसका मेज़रमेंट वगैरह कर रहे हो वो। अब 3 साइड आपकी किस में होती हैं बच्चों, देखो ये छोटी सी डेफिनेशन है। इस लेवल पे यही डेफिनेशन आपकी यूज़ होती है, एक ट्रायंगल वाली डेफिनेशन। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका इसमें होता है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का आपका वर्ड है ये वाला, जो कि ट्राइगोनो और मेट्रोन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ट्राइगोनो और मेट्रोन, मेट्रोन माने मेजरमेंट होता है और ट्राइगोनो माने ट्रायंगल से 3 साइड्स जिसमें हो वो ट्राइगोनो होता है आपका। ठीक है, तो इस पूरे का अर्थ क्या निकल के आया, पुराने समय में मेज़रमेंट की बड़ी समस्या बनती थी। ठीक है, अगर देखो आपका कोई भी रेक्टेंगल होता था या स्क्वायर होता था, उसका तो मेज़रमेंट बहुत ईजी तरीके से आप लोग कर लेते थे। लेकिन ट्रायंगुलर जब आपका एरिया आ गया तो उसमें कुछ समस्याएं पैदा हुई। तो इस पर जो उस समय के जो गणितज्ञ थे उन्होंने वर्क किया, और वर्क करके फिर एक नई ब्रांच की खोज की उन्होंने। ठीक है, तो अब इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हर किसी में आप इसके एप्लीकेशंस को देख सकते हो। तो देखो ज़रा, तो ट्राइगोनो और मेट्रोन मतलब कि एक ट्रायंगुलर एरिया होगा, उसको मेज़रमेंट करने का जो तरीका है वो पिछली जो पहले जो गणितज्ञ थे उन्होंने बताया था इसको। ठीक है, उसी को नाम दिया उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री। बात समझ में आ गई। अब बेसिक डेफिनेशन क्या होती है इसकी, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग लेंथ एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, लेंथ एंड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो जैसा कि डेफिनेशन से भी आपको दिख रहा है, सीधी सी बात कही जा रही है इसमें कि ट्रायंगल के लिए मेज़रमेंट जो होता है वही आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है। और मेज़रमेंट भी किस तरह से हम करेंगे कि उसकी लेंथ, लेंथ का मतलब साइड से इन्वॉल्व हो गई उसमें, और एंगल इन्वॉल्व हो गई उसमें। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स को इन्वॉल्व करके और एंगल को इन्वॉल्व करके और हम कोई ऐसा तरीका निकाल पाएँ जिससे कि आपका एरिया फाइंड आउट हो जाए, या साइड निकालनी हो साइड फाइंड आउट हो जाए, या एंगल निकालना हो एंगल आपका फाइंड आउट हो जाए, तो वही आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई आपकी। अब सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है वो है आपका एंगल के बारे में आप कितना जानते हैं, एंगल फॉर्म कैसे होता है आपका, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि एंगल किस तरह से आपका फॉर्म होता है। तो अब आप ये मान करके चलिए एंगल किस तरह से बनता है वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, मान लो कोई सोर्स पॉइंट है आपके पास में, ये कोई सोर्स पॉइंट है, जैसे आप सन को मान सकते हैं, सूर्य है आपका, वो सोर्स है आपका। ठीक है, अब सूर्य से निकलता क्या है बच्चों, बोलो, सूर्य से रेज निकलती हैं, निकलती नहीं निकलती। तो कोई भी 2 रेज ले लीजिए आप, कोई भी 2 रेज आप लीजिए, एक को स्टेबल कर दीजिए, देन दिस इज सेड टू बी एंगल, तब ये आपका एंगल बनता है। ठीक है, अब जो सोर्स होता है ना, अब मैंने इनको मिटाल दिया, देखो सबके बीच में बन जाएगा इसमें एंगल, मैंने इसको मिटाल दिया। अब मिटालने के बाद में ये जो हुई आपकी
इनिशियल लाइन, सॉरी ये जो हुई आपकी इनिशियल लाइन और ये हुई आपकी टर्मिनल लाइन। देखो टर्मिनल उसे कहते हैं जहाँ पे समाप्त हो रही होती है, ठीक है, यहाँ पे रुक रही होती है। जैसे बॉम्बे टर्मिनल आपने नाम सुना होगा। बॉम्बे टर्मिनल का मतलब क्या है कि रेलवे का एक बॉम्बे टर्मिनल स्टेशन है, उस स्टेशन से आगे लाइन्स नहीं है आपकी, रेलवे ट्रैक उसमें नहीं है। बात समझ में आ गई ना बच्चों। तो इनिशियल लाइन का मतलब क्या हुआ, ये लाइन आपने फिक्स कर दी और ये लाइन आपकी घूम रही है। देखो इस तरह से, ये आपका ये लाइन ऐसे बढ़ा भी सकते हैं इसको इस साइड से, और आप इसको ऐसे भी चला सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब देखो दो तरीके से चल रही है इनिशियल लाइन के अकॉर्डिंग। यदि आप इसको देखो तो दो तरीके से आपकी ये रन कर रही है। पहला तरीका क्या है आपका रन करने का इसका, कि कोई भी साइड हुई आपकी, मान लो ये आपकी इनिशियल साइड है और ये आपकी टर्मिनल साइड है, ठीक है बच्चों। ये क्या कहलाता है आपका, दिस इज सेड टू बी वर्टेक्स, जहाँ पर कि दो लाइन्स या दो रेज आकर के पीछे की तरफ मिल रही हैं। ये आपका वर्टेक्स मान लो ओ हो गया। और जब आप ये चीज़ देखेंगे, आप इनिशियल लाइन से और टर्मिनल लाइन तक, ठीक है, जब आप इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तब वो एंगल कैसा होता है आपका, मान लो एंगल बना थीटा और ये कैसा होगा आपका पॉजिटिव। बात समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैंने क्या बोला अभी यहाँ से, जब आप इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की ओर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तब वो एंगल बनता है आपका, वो होता है पॉजिटिव एंगल, ठीक है। और अगर आप इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज चलें, इनिशियल लाइन से यदि आप क्लॉकवाइज चलते हैं, मान लिया कि आपका एंगल बना अल्फा, तो ये कैसा होगा आपका, या फिर थीटा ही ले लो, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। थीटा जो होगा वो कैसा होगा आपका नेगेटिव एंगल। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये बच्चों इनिशियल लाइन है और ये आपकी टर्मिनल लाइन है। तो ये दो चीज़ आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है कि एंगल पॉजिटिव कब होता है और एंगल नेगेटिव कब होता है। बात समझ में आ गई ना। एंगल पॉजिटिव कब होता है कि जब टर्मिनल लाइन से हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वो एंगल जो होता है आपका वो पॉजिटिव होता है, और जब टर्मिनल लाइन से हम क्लॉकवाइज चलते हैं तब वो एंगल होता है वो आपका नेगेटिव एंगल होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अभी इसी को हम क्वाड्रेंट सिस्टम में समझेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि पॉजिटिव एंगल कैसे बना आपका, नेगेटिव एंगल आपका कैसे बना। जैसे कि डेफिनेशन में साफ लिखा हो, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, व्हाट इज रोटेशन, दिस इज रोटेशन। देखिए जरा, ये रोटेट कर रही है, ये जो साइड, ये इनिशियल साइड हो गई आपकी, ठीक है। देखिए जरा, ये इनिशियल साइड हो गई आपकी और ये रोटेट कर रही है ये। अब ये रोटेट कैसे कर सकती है, ऐसे भी जा सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकती है, और ऐसे भी जा सकती है, क्लॉकवाइज भी जा सकती है। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगी ये, मतलब कि अब देखो, अब देखना जरा, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज नोन एज मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। अब आप इतना चले, अब यहाँ से ये लाइन, ये टर्मिनल लाइन है, ये आपकी इनिशियल लाइन है, ये टर्मिनल लाइन है। जब आप ऐसे करके ऐसे चलेंगे इसमें इस तरह से, तो ये अमाउंट रोटेशन का जो अमाउंट है, रोटेशन का अमाउंट आप किस तरह से मेज़र करेंगे भाई, इसके बीच में आर्क बना करके। अब आर्क यहाँ पे बना लो, चाहे यहाँ बना लो, कहीं भी बना लो आर्क, मेजरमेंट तो एक ही होगा वो आपका पूरा, ठीक है। तब इसे हम क्या कहते हैं, एंगल की फॉर्मेशन कहते हैं इसको। यहाँ से फिर आपका एंगल बनता है ये, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ से कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये सब आपने देख लिया। यहाँ पे एंगल की भी विषय में आप जान गए कि एंगल किस तरह से आप लोग फाइंड आउट करते हो, पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है और नेगेटिव एंगल कैसे बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एंगल को भी देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। एंगल कैसे कैसे उतार लेना, पूरा पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। आज ये केवल इंट्रोडक्शन लेक्चर है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। तो जो भी मैं नोट्स आपको बनवा रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो बच्चों, ठीक है। जब भी आप लेक्चर सुना करो तो कॉपी पेन लेकर के बैठो और उनको नोट्सों को बनाओ, क्योंकि एक बार जब आपके बढ़िया तरीके से नोट्स बन जाएंगे तो फिर आप देखना, स्टडी करेंगे तो अपने आप ही आपके दिमाग में पूरा का पूरा कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको उतार लेना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें एंगल्स के बारे में, ठीक है। एंगल्स कैसे कैसे होते हैं, तो देखिए जरा, एंगल्स के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं, एंगल्स किस तरह से आपके वर्क करते हैं। तो पेन ले लेता हूँ दूसरा। एंगल्स, अब एंगल्स में देखो,
शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं बच्चों, आपका पढ़ा हुआ है सारा ये, मैं इसको शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ आपको। सबसे पहले एंगल्स देखिए ज़रा, ज़ीरो एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हो इन एंगल्स के बारे में, किस किस तरह से आपके होते हैं, क्योंकि पुरानी छोटी छोटी क्लासेस में आपके द्वारा पढ़े हुए हैं ये। और एक और लिख लेते हैं इसमें, स्ट्रेट एंगल, और एक और कंप्लीट एंगल, ठीक है बच्चों। जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो जीरो एंगल का सीधा सीधा सा मतलब है, अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका तो वो जीरो एंगल होता है आपका। अभी हम डिग्री में ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि अभी 10th तक आपने डिग्री में ही पढ़ा है, तो अभी हम डिग्री में ही पढ़ने वाले हैं इसको। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, मान लो कोई एंगल है आपका और जो कि लाइज कर रहा है 0 से तो बड़ा है, 0 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा है वो आपका, तो वो कौन सा होगा आपका, एक्यूट एंगल बन जाएगा। राइट एंगल क्या होगा, जब एक्यूरेट 90 डिग्री का होगा तो वो राइट एंगल बन जाएगा आपका। ऑब्टूस क्या होगा, ऑब्टूस में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा बच्चों, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। जब एक्यूरेट 180 डिग्री का होगा आपका तो स्ट्रेट एंगल होगा, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा आपका बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल जब थीटा आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा 360 डिग्री से, तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। कंप्लीट एंगल क्या होगा बच्चों, जब आपका एंगल 360 डिग्री का होगा, पक्का बिल्कुल 360 डिग्री का होगा, जब ये कैसा बनेगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब देखिए जरा, बात समझ में आ गई होगी, छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा अगर ये आपका ए और बी, ए और बी का मतलब क्या है, ओ ए भी यहीं आकर के मिल रही है और ओ बी भी यहीं आकर के मिल रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री का होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि जब आपका एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। 89.99 डिग्री का एंगल जो होगा ना, वो भी आपका कैसा माना जाएगा, एक्यूट एंगल माना जाएगा। 0.000009 का भी या 001 का भी जो एंगल होगा वो आपका एक्यूट एंगल माना जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री का हो जाता है ये, देन इट इज सेड टू बी राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, वो सॉरी राइट एंगल हो गया ये वाला। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है आपका, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है बच्चों, एंगल बता रहा हूँ, ट्रायंगल नहीं बता रहा मैं। तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए भाई, 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूस। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा हो, दिस वन 180 डिग्री से बड़ा हो गया बच्चों ये वाला, तो ये क्या बन गया आपका, ऑब्ट्यूस, ठीक है। और देखिए जरा, स्ट्रेट एंगल क्या होगा, स्ट्रेट एंगल क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट एंगल आपका होगा बिल्कुल एक्यूरेट 180 डिग्री का बनेगा, तो ये, ठीक है। और कंप्लीट एंगल क्या होगा बच्चों, जब 360 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा 360 डिग्री का बन गया। ओवरटेक्स है सबका, बात समझ में आ गई। इस तरह से आपके ये एंगल्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो एक कुछ चीज़ें इस तरह की याद रखा करो आप लोग, जैसे फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हो, आपके 180 डिग्री का अगर एंगल बनेगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी उसकी, ठीक है। जैसे इसमें डायरेक्शन अपोजिट्स हो रही हैं, एक साइड दे रही है आपकी, एक साइड दे रही, डायरेक्शन दे रही है। अब देखिए आगे, ये बच्चों इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, कभी कभी इनका यूज़ आता है और हम लोग भूल जाते हैं, तो ये नोट्स में आपका बहुत ज़रूरी है बनाना, ठीक है। नोट्स में आप लोग अच्छी तरह से इसको बना लीजिए। अब देखिए ज़रा,
अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत सिंपल सी बात है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ, जब दो एंगलों का सम आपका 90 डिग्री के बराबर हो तब वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कोई ट्रायंगल लिया मैंने, एक 60 डिग्री का है, एक 30 डिग्री का है। ठीक है, ऐसे करके बना लेते हैं। चलो इसको, एक मान लो 60 डिग्री का, एक मान लो 30 डिग्री का, और ये आपका 90 डिग्री का है ये। तो इसमें इसका और इसका सम कितना है, 60 + 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 60 डिग्री + 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कैसे हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये हुए आपके। ठीक है, एक होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों, सप्लीमेंट्री, चलो सही तरह से बना देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर, और कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम यदि 180 डिग्री के बराबर आ रहा है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो सप्लीमेंट्री देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें कोई भी दो एंगल है आपके पास, मान लो एक x है और एक y है आपका, तो क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाता है आपका। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मान लो एक एंगल A है आपके पास में, एक एंगल B है, यदि उनका सम 180 डिग्री के बराबर हो जाता है तो वो आपका सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, वर्टेक्स पे जो अपोजिट होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट हो गए भाई। अब जैसे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बराबर होंगे आपके, या ये ए है आपका, ये बी है आपका, तो ये बराबर होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज बराबर होते हैं आपके। ठीक है, बात क्लियर हो गई। एक और देख लेते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट एंगल जो बनता है आपका उस पर इस तरह से बना दिया आपने, तो ये दोनों कैसे हो गए, ये लीनियर पेयर हो गए। लीनियर पेयर जब भी कह देगा दोनों का सम, अब वो सप्लीमेंट्री से थोड़ा सा कनेक्ट आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, लीनियर पेयर में एक ही लाइन पे बनेंगे, सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि दो ट्रायंगल भी हो सकते हैं, उन दोनों के एंगल्स भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। अब लीनियर पेयर के बाद में एडजेसेंट एंगल, ये क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है बच्चों जो एक ही वर्टेक्स पे बने होते हैं आपके, है ना, दो एंगल जो एक ही वर्टेक्स पे बने होते हैं वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का सम 90 डिग्री हो या दोनों का सम 180 डिग्री हो। ठीक है, ऐसा कोई इसमें ज़रूरी नहीं होता, कुछ भी हो सकता है इसमें, बट कंडीशन क्या है, वर्टेक्स एक ही होगा, एंगल दो बनेंगे। अब जैसे देखो एक एंगल तो ये बन रहा है इसमें, मान लो ये थीटा है और ये मान लो आपका फाई है, तो थीटा प्लस फाई ये कैसे हो गए आपके, मतलब एक कॉमन आपकी रे हो गई इसमें, एक वर्टेक्स हो गया और एक कॉमन रे हो गई आपकी। ठीक है, तो अगर आप नाम दें ए बी सी, तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल, तो ये आपके एडजेसेंट एंगल हो गए आपके। ठीक है, तो ये कुछ हमने बहुत ही बेसिक जानकारी जो कि हमारी पढ़ी हुई है, केवल इंट्रोडक्शन क्लास में आज ले रहा हूँ आपकी, तो इसमें हमने पढ़ा। ठीक है, तो बच्चों नोट्स आप तैयार कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी आपने देख लिया इंट्रोडक्शन में क्या था आपका, तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपने देखा पूरा। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेज़रमेंट ऑफ एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों मेज़रमेंट ऑफ एंगल, किस किस तरह से हम एंगल्स का मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे सिस्टम है जिनके अकॉर्डिंग हम एंगल्स का मेज़रमेंट करते हैं, और एंगल्स को किस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसका बनता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें आपका बनेगा, अगर आप एकेडमिक पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।